नई सरकार बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में लेंगे ये 10 बड़े फैसले। पहले 100 दिन के काम पर बड़ी बैठक करते हुए पीएम मोदी ने 10 बड़ी घोषणाएं की हैं दोस्तों। आखिर मोदी सरकार के पहले 100 दिन में क्या क्या बड़े फैसले लिए जाएंगे। सरकार बनने के बाद जुलाई में यूनियन बजट पेश किया जाएगा। 13 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा भी चुनावी नतीजे आने से पहले प्रधानमंत्री ने इस बैठक में अगले 100 दिन के एजेंडे का मंथन किया और प्लान बनाया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5, 6 नहीं बल्कि 7 बैठकें की पीएम मोदी ने एक के बाद एक लगातार। और अभी हमारे देश में जो हीट वेव चल रही है, नॉर्थ ईस्ट में जो बाढ़ चल रही है, उस पर भी चर्चा की और नई सरकार के पहले 100 दिन के काम पर भी मंथन हुआ। वहीं प्रधानमंत्री ने देशवासियों के नाम एक लेटर भी लिखा। 45 घंटे ध्यान करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपना अनुभव शेयर किया और वो बोले कि शुरुआत में चुनावी कोलाहल मेरे दिल दिमाग में गूंज रहा था, लेकिन साधना में जाते ही सब कुछ शून्य में समा गया, सब कुछ शांत हो गया। ये शब्द है प्रधानमंत्री के खुद के जुबान के। आगे वो कहते हैं, मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों, ये लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। और आगे जो प्रधानमंत्री ने बड़ी घोषणाएं की, उन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। आइए देखते हैं दोस्तों कि पीएम मोदी की क्या क्या बड़ी बातें रही इस संबोधन की। लेकिन इससे पहले आपको इलेक्शन रिजल्ट से जुड़े कुछ अपडेट्स भी बता देता हूँ। देखिए, पीएम मोदी को लेकर अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने भी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि इस बार तीसरी बार फिर से इतिहास बनेगा। उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है। वहीं जो अभी एग्जिट पोल आए एक दिन पहले, उन पर देखिए आप, चीन के ग्लोबल टाइम्स में भी एक आर्टिकल छपा और चाइना ने भारत के एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बॉर्डर और इकोनॉमी पर मोदी तीसरे कार्यकाल में प्रवेश करने जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीतने की भरपूर संभावना में है। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी यानी चुनाव आयोग की तरफ से इस बार के चुनाव के डेटा जारी किए गए और देखिए आप, लोकसभा चुनाव 2024 के सभी 7 फेज में यानी कि जो सभी 7 चरण थे, उनमें टोटल 65.14% वोटिंग हुई। ये पूरा लोकसभा चुनाव 2024 का भारत के लोकतंत्र का महापर्व 46 दिन तक चला और साल 1952 के बाद अब तक ये देश का सबसे लंबा चुनाव था, अब ये 2024 का। और इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 43 मंत्री भी मैदान में उतरे थे। और आज देखिए, चुनावी नतीजों से पहले इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस कॉन्फ्रेंस में सीईसी बोले कि हमारे बारे में कहा गया कि जेंटलमैन लापता हो गए और इसी दौरान वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। लोकसभा चुनाव 2024 की काउंटिंग कल होगी, 4 जून को नतीजे आ जाएंगे और उससे पहले आज दिल्ली में चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसा पहली बार है दोस्तों जब आयोग ने आम चुनावों की वोटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। 1952 से लेकर अब तक चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग के बाद और रिजल्ट आने के पहले कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। और इससे पहले भी आपको बताऊंगा, चुनाव आयोग ने 16 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें लोकसभा और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। और आज इलेक्शन कमीशन ने जो मुख्य बातें कही उसके पॉइंट्स भी देख लीजिए। उन्होंने कहा कि आईपीएल और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी वोटर्स को जागरूक किया। इस बार सिर्फ 39 बूथों पर रीपोलिंग यानी कि फिर से चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर में भी वोटिंग प्रतिशत 58% से ज्यादा रहा। टोटल हमारे देश में 642 मिलियन वोटर से भी ज्यादा ने मतदान किया। और चुनाव आयोग ने कहा कि हम चुनाव कर्मियों का सम्मान करना चाहते हैं। हमने पूरे चुनाव में ये कोशिश की है कि महिलाओं को लेकर किसी भी नेता के मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाए, और किसी ने भी की तो उस पर सख्त एक्शन भी लिया। आगे चुनाव आयोग कहता है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा महिला वोटर हैं, इन्हें सम्मान देना चाहिए। हमने 4M की बात की थी, हम उस बारे में बात करेंगे। 31 करोड़ महिला वोटर हैं अभी हमारे देश में और ये आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमें इन महिला वोटर्स को खड़े होकर सम्मान देना चाहिए। इस बार दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार 100 प्रेस नोट जारी किए चुनाव आयोग की तरफ से, है ना। तो ये कुछ आज चुनाव आयोग की प्रमुख बातें रही। और कल ही आपको बताऊंगा, विपक्ष का इंडी गठबंधन भी वोट काउंटिंग से पहले चुनाव आयोग से मिला और 5 प्रमुख मांगे रखी। विपक्ष का कहना कि पोस्टल बैलेट का रिजल्ट ईवीएम से पहले जारी किया जाए। और भी आप ये देख सकते हैं 5 मांगे प्रमुख रूप से कौन कौन सी है। अच्छा, विपक्ष के बाद अब आज भाजपा नेताओं ने भी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और वोट काउंटिंग और गाइडलाइन से संबंधित चर्चा की। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। लोकसभा चुनाव के परिणामों से पहले शेयर बाजार में हरियाली दिखाई दी, मतलब बड़ी तेजी आई, लेकिन मार्केट में कई चीजें महंगी भी हुई। दूध महंगा हो चुका, टोल टैक्स की रेटें भी बढ़ चुकी है, मैंने आपको कल ही बताया था। जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुए, आम आदमी को महंगाई का तगड़ा झटका लगा। अमूल डेयरी के बाद अब मदर डेयरी ने भी 2 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ा दिए। मानो डेयरी वाले वोटिंग पूरी होने का ही इंतजार कर रहे थे, तभी नतीजों से पहले ही अमूल और मदर दोनों डेयरियों ने 2-2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया अपने दूध में। और अब आपको फुल क्रीम दूध 68 रुपए में मिलेगा। अब दूध के किस पैकेट की कितनी कीमत होगी अमूल दूध की, ये टेबल में आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मदर डेयरी की तरफ से भी रेटों में चेंजेस किए गए हैं, जिसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे आज सोना चांदी के भाव में गिरावट देखी गई। आज चांदी 3499 रुपए सस्ती हुई मतगणना से पहले और अभी चांदी का रेट 88,950 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया।
जबकि सोना भी 951 रुपए सस्ता होकर 71,405 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। वहीं स्टॉक मार्केट में अच्छी हरियाली देखी गई। देखिए आप, बाजार 2700 अंक तक उछला, निवेशकों ने कमाए 12 लाख करोड़ रुपए। सेंसेक्स 76,738 और निफ्टी 23,338 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। रुपया भी डॉलर के मुकाबले 42 पैसे मजबूत हुआ। पिछले एक साल में दोस्तों 22% से ज्यादा सेंसेक्स में बढ़ोतरी दर्ज हुई। और ऑल ओवर देखा जाए तो मार्केट में आज ग्रीन सिग्नल देखने को मिला, क्योंकि बीजेपी सरकार आने के जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे उनका साफ साफ असर आज शेयर मार्केट में निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स सभी तरह के इंडेक्सेस में देखने को मिला। बहरहाल अपन वापस आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी पर, जिसमें वो लिखते हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। उन्होंने अपनी साधना का अनुभव शेयर किया। वो बोले कि मेरी आंखें नम हो रही थी। साधना के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम ये चिट्ठी लिखी और उसमें आगे प्रधानमंत्री लिखते हैं कि लोकतंत्र की जननी में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का समापन हो चुका है। 3 दिन तक कन्याकुमारी में आध्यात्मिक यात्रा के बाद कितने सारे अनुभव हैं, कितनी सारी अनुभूतियां हैं। मैं एक असीम ऊर्जा का प्रवाह स्वयं में महसूस कर रहा हूँ। वाकई साल 2024 के इस चुनाव में कितने ही सुखद संयोग बने हैं। और अमृत काल के इस पहले लोकसभा चुनाव में मैंने प्रचार अभियान 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा स्थली मेरठ से शुरू किया था और मां भारती की परिक्रमा करते हुए इस चुनाव की मेरी आखिरी सभा पंजाब के होशियारपुर में हुई। आगे प्रधानमंत्री कहते हैं कि इसके बाद मुझे कन्याकुमारी में भारत माता के चरणों में बैठने का मौका मिला और उन शुरुआती पलों में चुनाव का कोलाहल मन मस्तिष्क में गूंज रहा था। रैलियों में, रोड शो में देखे अनगिनत चेहरे मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। माताओं, बहनों, बेटियों का असीम प्रेम, उनका आशीर्वाद, उनकी आंखों में मेरे लिए वो विश्वास और वो दुलार, मैं सब कुछ आत्मसात कर रहा था। मेरी आंखें नम हो रही थी। मैं शून्यता में जा रहा था, साधना में प्रवेश कर रहा था। आगे प्रधानमंत्री लिखते हैं अपने ही हाथों से कि कुछ ही क्षणों में राजनीतिक वाद विवाद, वार पलटवार, आरोपों के स्वर, शब्द शून्य में समाते चले गए। मेरे मन में विरक्ति का भाव और तीव्र हो गया। मेरा मन बाहरी जगत से पूरी तरह से निकल गया। इतने बड़े दायित्वों के बीच ऐसी साधना कठिन होती है, लेकिन कन्याकुमारी की भूमि और स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा ने इन्हें आसान बना दिया। मैं ईश्वर का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे जन्म से ये संस्कार दिए। मैं ये भी सोच रहा था कि आखिर स्वामी विवेकानंद जी ने उस स्थान पर साधना के समय क्या अनुभव किया होगा। मेरी साधना का कुछ हिस्सा इसी तरह के विचार प्रवाह में बहा। आगे प्रधानमंत्री अपने मेडिटेशन ध्यान की गहन मुद्रा का जिक्र करते हैं और फिर कन्याकुमारी संगमों के संगम की धरती है इसकी भी तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने काफी बातें लिखी। ये उनकी पूरी आगे की चिट्ठी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। अब दोस्तों आखिरकार हम सब ने एग्जिट पोल के नतीजे तो देख लिए, लेकिन पीएम मोदी समेत देश के कई बड़े दिग्गज नेताओं की असली परीक्षा का परिणाम तो कल आने वाला है। ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर कौन जनता के दिलों पर राज करेगा और कौन जनता का विश्वास जीत पाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बीजेपी एक बार फिर से बहुमत के साथ सरकार बना पाएगी? 300 पार या 400 पार? आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए मुझे अभी का अभी। या फिर इस बार विपक्षी पार्टियों आम आदमी पार्टी, कांग्रेस वगैरह का इंडी गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ सकता है? आखिर क्या है आपके मन में विचार? माहौल देखकर, एग्जिट पोल देखकर आपको क्या लगता है? आपकी राय बताइए अभी का अभी मुझे नीचे कमेंट करके। और कल इलेक्शन चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे मैं आपको लाइव अपडेट बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल जुड़े रहेगा मेरे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।